बिस्मिल्लाह अस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसे हम सिग्निफिकेंस ऑफ केसी भी कह सकते हैं। तो इसकी दो इम्पोर्टेंस है कि अगर केसी की वैल्यू अगर आपको मालूम हो तो आप एक तो क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या भला, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दो तरह की हो सकती है, या तो रिएक्शन क्या जाएगा फॉरवर्ड और या क्या जाएगा रिवर्स। दूसरा हम बयान कर सकते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आप समझ लें कि रिएक्शन कितनी देर तक इक्विलिब्रियम हासिल कर लेगा, तो इसे हम कहेंगे कितनी देर तक चलेगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ऑफ रिएक्शन को हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कहते हैं अगर रिएक्शन जारी हो तो अब आप क्या करें कि जो कंसंट्रेशन होंगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में लिख दें। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या था, वो हमारे पास ऊपर क्या था प्रोडक्ट को हम क्या कहते थे सी, प्रोडक्ट ऑफ सी डी, और इनके जो कोफिशिएंट थे वो हमने क्या बना दिए थे, वो पावर बना दी थी। और नीचे हमने प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट और इसको हमने क्या बना दिया, समझिए कि ये इसका जो कोफिशिएंट है उसको हमने पावर बना दिया। अब ये जो हम एक्सप्रेशन बनाएंगे ये एट इक्विलिब्रियम नहीं होगा, नेसेसरीली ज़रूरी नहीं कि ये एट इक्विलिब्रियम हो, ड्यूरिंग रिएक्शन होगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कि यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे टी लिखेंगे। इस टी का मतलब होगा कि रिएक्शन जो है नॉट एट इक्विलिब्रियम है, नेसेसरली इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन है। तो अब जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसे हम के सी नहीं कहेंगे, उसे हम रिएक्शन ऑफ कोशेंट या कोशेंट रिएक्शन क्यू सी कहेंगे। तो जब क्यू सी की वैल्यू हमारे पास मालूम हो जाएगी तो उससे हम देखेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि रिवर्स जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक लाइन लगाएं और दरमियान में कहते हैं कि यह के सी की वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो अगर क्यू सी की वैल्यू इस के सी से कम हो, पहले आ जाए, तो अब क्या होगा कि के सी की वैल्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसका मतलब ये होगा कि क्यू सी की वैल्यू अगर कम होगी के सी से तो ये रिएक्शन क्या चलेगा, ये फॉरवर्ड चलेगा। और अगर क्यू सी की वैल्यू के सी से ज़्यादा आ जाए तो अब उसे के सी की वैल्यू हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स होना पड़ेगा। तो फिर कौन सा रिएक्शन चलेगा, वो चलेगा रिवर्स रिएक्शन। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं जो आपकी बुक के अंदर भी है। क्वेश्चन है हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या बनाती है, 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है। तो इसका डाटा हमारे पास ये है कि इसकी केसी वैल्यू पहले से मालूम शुदा है, वो है 57। इसका कोई यूनिट नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोलर कंसनट्रेशन क्या है, इक्वल है एट 700 केल्विन। तो केसी की वैल्यू जो है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर पर। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, तो इसके साथ हमें इसकी टेम्परेचर लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन जो है ड्यूरिंग रिएक्शन, ये टी जो है ना ये बताता है ड्यूरिंग रिएक्शन, टाइम ड्यूरिंग रिएक्शन, तो यह है 0.10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन जो है ड्यूरिंग रिएक्शन 0.20 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसनट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन क्या है, 0.40 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब इन कंसनट्रेशन को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इक्वेशन में इसे पुट करेंगे तो अब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नहीं होगा, उसे हम कहेंगे रिएक्शन कोशन क्यू सी। तो इसके अंदर हम वैल्यूज लिखेंगे, किसके ऊपर हम प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट क्या है वाला, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ड्यूरिंग रिएक्शन टी, और इसका कोफिशिएंट जो है वो हमने पावर बना दी। रिएक्टेंट इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन, कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन ड्यूरिंग रिएक्शन। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू थी, वो थी 0 पॉइंट कितनी थी बोला, ये ऊपर 0.40, 0.40। इसका हम क्या लेंगे स्क्वायर। हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन थी 0.10 और आयोडीन की कंसनट्रेशन थी 0.20। अब इसको हम क्या करेंगे, जब हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो क्यूसी की वैल्यू आएगी वो आएगी 8 और इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब 8 क्यूसी की वैल्यू है, जबकि केसी की वैल्यू हमारे पास क्या है 57। अब बताएं कि अब ये कम है कि ज़्यादा है। तो क्यूसी की वैल्यू जो है ना हम कह सकते हैं क्यूसी जो है
ये लेसर दैन क्या है के सी, क्योंकि क्यू सी की वैल्यू क्या है 8 है और के सी की वैल्यू क्या है वो 57 है। इसका मतलब ये होगा कि क्यूसी को केसी बनने के लिए रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम हासिल करेगा अगर ये कौन सी डायरेक्शन में चलेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसका मतलब दूसरा ये हुआ कि अगर हम कंपेयर करेंगे किसकी वैल्यू को, क्यूसी एंड केसी की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा है कि रिवर्स चल रहा है। अब इसकी तीन पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि क्यूसी जो है ये स्मॉलर है दैन किससे भला, केसी से। तो ये इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए ये रिएक्शन कहाँ चलेगा, ये फॉरवर्ड चलेगा। और फॉरवर्ड चलने के बाद ये क्या करेगा, केसी की वैल्यू को हासिल करेगा। दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि क्यूसी जो है वो ग्रेटर हो दैन केसी। अब केसी से ये बढ़ गया है तो उसे दोबारा वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स होना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन कहाँ चलेगा, ये चलेगा रिवर्स। क्या करने के लिए, इक्विलिब्रियम को हासिल करने के लिए। दूसरा ये तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है क्यूसी और केसी दोनों जो है ना उनकी वैल्यू सेम हो। अगर दोनों की वैल्यू सेम हो तो हम कहेंगे ये कहाँ आ गया है, ये इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो इस तरह हम केसी और क्यूसी की वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट कर कर बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा, रिवर्स रिएक्शन में जाएगा, कि इक्विलिब्रियम पे रहेगा।